शक्ति साक्षितया सर्वम पश्यत, साक्षी रूप में जो जीव जो कुछ भी कार्य करते हैं उनमें भगवान दखल नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको परमात्मा प्रेरित करते हैं, क्योंकि उन परमात्मा की उनके प्रति ममता उत्पन्न होती है। जैसे सिद्ध साईपाद एक जगह में लिखते हैं कि भगवान सब जीवों के हृदय में विराजमान होते हुए भी जीव के संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं उखाड़ सके, लेकिन जैसे उनका नाम, भगवान का नाम व्यक्ति की जीवा पर आने लगता है तो परमात्मा में उनके प्रति एक ममता उत्पन्न होती है, और वो नाम प्रभु उनके पूरे संसार वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं, क्योंकि उन परमात्मा की ममता हो जाती है। दूसरे अर्थ में वो जब हम गलत कार्य की प्रेरणा हमारे चित्त में उत्पन्न होती है मन के द्वारा या माइक बुद्धि के द्वारा, भोगों की लालसा उत्पन्न होती है, तो उनको भोग नहीं करने दे करके परमात्मा उनको बाधा डालते हैं भोग में। हम समझते हैं यार भजन के बाद में लफड़ा हो रहा है, इससे अच्छा होता था भक्ति मार्ग में नहीं आते होते थे तो ठीक से भोग करते थे। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज के कुछ शिष्य आज भी ऐसा कहते हुए सुनाई पड़ रहे कि जब से ये बूढ़े व्यक्ति को हम लोग मिले न तो भोग कर सकते हैं न तो ठीक से भक्ति कर सकते हैं। कौन मना कर रहा है भक्ति करने के लिए? ना तुम्हारा भोग में प्रवृत्तमन मना कर रहा है ना, बाकी परमात्मा तो बार बार प्रेरित करते हैं, अभी भी अंतकरण में प्रेरणा देते हैं। कह रहे तुम एक सदगुरु के शिष्य हो, तुम फंसे हुए हो, तुम निकल करके इन भोगों से निकल करके भक्ति करो, लेकिन चित्त उनको भोगों में खींच रहा है। तो परमात्मा वहां पर फिर अपने उन तटस्थ भाव को प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, बार बार प्रेरित करने पर भी तुम ये नहीं करने के लिए तैयार है, लेकिन तुमको भोगों में भी मन लगने नहीं दूंगा। क्योंकि सखा है जीव का, है ना। यही तो सख्य है वस्तुतः।